और मेरे भाई कैसे हो। स्वागत है आपका एक और वीकली पॉडकास्ट की वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हम बात बताना चाहते हैं कि ये दिसंबर मंथ रील तो देखते होगे कि ट्रेडर के लिए ही बहुत ख़राब दिसंबर मंथ चल रहा है। तो क्या हम लोग के लिए भी ख़राब मंथ चल रहा है, ये वीडियो में तो मालूम चल ही जाएगी। लेकिन एक विशेष बात और बताना चाहते हैं। एक हमारे भाई कमेंट करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले वीडियो में, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग किए हुए थे लंदन सेशन, और उसमें एसएल जाता है। बताऊंगा कौन सा एसएल, कारण भी बताऊंगा कि क्यों एसएल गया था। तो हमारे भाई बोलते हैं कि पहले आप ट्रेडिंग सीख लो, तब आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करना, चाहे या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करना। बात सही है, मैं तो एक माध्यम बन सकता हूं अब बताने के लिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मोमेंटम क्या है। करनी आपको ही ट्रेडिंग है, लेकिन हम वो भाई को ये बताना चाहते हैं कि आप 2 वीक पहले जाकर देखते और तब जज करते। एक वीडियो देखकर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमें ट्रेडिंग आती है या फिर नहीं आती है। अगर 2 वीक पहले जाते और हर एक ट्रेड के लॉजिक के साथ पिप कितना छापा गया है और प्रॉफिटेबल डे कितना था और लॉस डे कितना था, तब आपका वैल्यू रहता कमेंट का। ये कमेंट व्यर्थ कमेंट किए हैं आप पहले रिसर्च कर लें तब आप कमेंट करें, और हमें अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये बंदा जो कमेंट किया है सोचने वाली कमेंट है। तो ठीक है, अब जो बोलना था हम बोल दिए, अब आपकी मर्जी है। अब 2 वीक पहले देख लो। देखो भाई, 2 वीक पहले जाऊंगा तो ये देखो टीपी, यहाँ देखो टीपी, रिस्क फ्री यहाँ देखो, ये टीपी भाई है। लेकिन आप जज कर रहे हो सिर्फ एक एसएल देखकर, तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपको भी इतना कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हर एक स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है। अगर करती है तो हमें भी सिखा दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही हो गई ज्ञान की बात। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली पॉडकास्ट। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये वीक हम लोगों का कैसा गया। मंडे को फर्स्ट ट्रेड लेते हैं जिसमें हम लोग 70 पिप अचीव करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 70 पिप, ठीक है। जाकर ये सब लाइव स्ट्रीमिंग में चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हम हवा में लगा के नहीं दिखा रहे हैं, जाकर लाइव स्ट्रीमिंग चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है, आगे कहाँ ट्रेड लिया गया है। आगे ट्रेड लिया गया है ट्यूसडे को न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड लेते हैं और 100 पिप अचीव करते हैं और ग्रीन कैंडल देखो, ठीक है। ये सब देखा करो। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। आगे हम लोगों को क्या दिया है, एक एसएल गया है 17 पिप का, एक एसएल गया है -17 पिप। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। आगे एक और एसएल गई है, लगातार 2 एसएल -20 पिप। तो एसएल भी है, प्रॉफिट भी है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको ये सही लग रही है या फिर गलत लग रही है, या फिर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है या फिर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। चलो एक और यहाँ पे टीपी है 70 पिप, ये न्यूज का है, ठीक है। और एक एसएल भी है, साथ ही साथ एक एसएल है। न्यूज के कारण हम लोगों का एक एसएल हिट होता है, न्यूज से पहले एंट्री कराते हैं, जो कि -20 पिप। तो इसको भी लिखते हैं -20 पिप। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ है। आगे क्या हुआ है भाई, आगे एक और एसएल, अगेन एसएल, ठीक है, -20 पिप। भाई आप 100 पिप एक बार में अचीव कर रहे हो तो ये 20 पिप मायने नहीं रखता है, ठीक है। और एक ये टीपी जो कि 100 पिप प्लस री एंट्री भी, तो री एंट्री का नहीं जोड़ रहे हैं। चलो इतना कुछ हम लोगों का प्रॉफिट लॉस होता है, जिसमें से 1 2 3 और 4 प्रॉफिटेबल डे होती है, और 1 2 3 4 एसएल डे होती है। लेकिन आप एसएल देखो और टीपी देखो, टोटल हम यहाँ कर देते हैं। आप लोग समझदार हो, आप लोग समझो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम लोग टोटल 263 पिप प्रॉफिट में रहते हैं। हम लोग लॉस में नहीं, प्रॉफिट में रह रहे हैं। देखो लॉस कितना छोटा हो रहा है और प्रॉफिट टारगेट कितना बड़ा है। तो ये आप लोग खुद अपना अंदाज़ा लगा लो कि क्या है क्या नहीं है।
हम लोग डे स्टार्ट करते हैं, हो गया। और हाँ, एसएल ये वाला डे, ये डे को एसएल हुआ था, कुछ 20 पिप का एसएल हुआ था। तो वो बंदा भाई कमेंट किया था, थैंक्स फॉर कमेंट करने के लिए, लेकिन आप रिसर्च कर लें और भी हमें अच्छी बात लगेगी, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगले मोमेंटम में क्या होने वाली है गोल्ड में, और हमें क्या करनी चाहिए गोल्ड में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सभी लेवल बना चुके हैं, आप लोगों को प्लान बता देते हैं कि अगले वीक का बायस क्या होने वाला है और अगले वीक हम गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं। उससे पहले हम रूल यहाँ पे लिखे हैं, आप लोग रूल को फॉलो करना है और हर बार हर लाइव ज्वाइन करना है। और आप लोग का भी एनालिसिस हमें बहुत ही मदद कर सकती है, इसीलिए लाइव ज्वाइन किया करो। पहला ट्रेड लेना है लंदन सेशन में, एक ही ट्रेड लेना है, लॉस जाए चाहे प्रॉफिट जाए एक्सेप्टेड है। न्यूयॉर्क सेशन में एक ही ट्रेड लेना है, लॉस जाए चाहे प्रॉफिट जाए एक्सेप्टेड है। हम लोगों को 24 घंटा में सिर्फ 2 ही ट्रेड करनी है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी है, उसको हम ओवर ट्रेडिंग कहेंगे। ऑलवेज वेट फॉर लेवल, तीसर का रूल, हम लोगों को हमेशा अपने लेवल का वेट करना है। और जो टेलीग्राम ज्वाइन करता होगा उसको पता है कि जब लेवल से 10 मिनट पहले आने वाली रहती है तो ही लाइव आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। आगे ऑलवेज रिस्क फ्री, हम लोगों को रिस्क फ्री करनी है ताकि बड़े लॉस होने से बचे। जैसे कि यहाँ पे लॉस ही है एक तरीका से, तो यहाँ पे रिस्क फ्री हमको बचाया तो गुड। अब आगे 5वां रूल है फॉलो बायस, हम लोगों को हमेशा बायस को फॉलो करना है। और अधिकतर मेरा टीपी बायस के ही ऊपर रहता है, और हम हर बार हर एक शॉर्ट्स वीडियो जितना देखते होगे, रील जितना देखते होगे, बायस हम कितना महत्व देते हैं आपको पता है। चलो अब लेवल बता देते हैं कि लेवल कौन कौन सी बन रही है। देखो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अब डाउन आने वाली है यहाँ तक। अब ये 1 वीक में आए चाहे 2 वीक में आए, आई डोंट नो, लेकिन मार्केट जो वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बनाई है, उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखानी जरूरी है। या फिर ये फेयर वैल्यू गैप जो बनाई है, यहाँ पर आकर रिस्पेक्ट दिखानी जरूरी है, मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम डाउन साइड। अब आगे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है मार्केट। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मार्केट सेलिंग साइड है, बाइंग साइड नहीं है, ठीक है। तो कहां तक बाइंग हो सकती है, हो सकता है मार्केट ये वाला फेयर वैल्यू को टच करने आ जाए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम भी सेलिंग साइड है। तो ये वाला फेयर वैल्यू टच करे चाहे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टच करे, तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोगों को सेलिंग ही करनी है। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से लेवल निकल रही है जहां से हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। 1 आवर में आओगे तो 1 आवर में एक लेवल बना है जो कि यहां से आप सेलिंग कर सकते हो। अब तो आपको ये मालूम नहीं चलेगी ये वीक है, तो ये देखो प्राइस नोट हम यहाँ पे डाल दिए हैं, यहां से आप लोग एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी का प्लान कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो ज़्यादा बड़ी बड़ी हम लेवल नहीं बनाते, हम 15 मिनट को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो 15 मिनट में आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। इसका क्रेडिट हम लेंगे, ये आएगी मार्केट। अगर जो भाई एशिया सेशन करता है, एशिया सेशन में ये टच करेगी। थोड़ा सा आप लोग अपना कंफर्मेशन देख लेना, बाकी हम एशिया सेशन नहीं करते हैं, इसका क्रेडिट हम लेंगे जरूर। कहां तक रख सकते हैं, यहां तक रख सकते हैं, ठीक है। ये एसएल रहेगी, कुछ कितना कंफर्मेशन के हिसाब से देख लेना आप लोग। एसएल और टीपी ये रहेगी, टीपी तो ये रहेगी लेकिन ओरिजिनल टीपी ये रखना, तो देख लेना यहाँ पे। और अगला वीक यही प्लान है गोल्ड में। अब देखो कि यूएसडी जेपीवाई में बाइंग करनी है, तो कहाँ से बाइंग कर सकते हैं। बाइंग हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर क्लोजिंग करे तो ही ये लेवल वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बाइंग करनी है यूएसडी जेपीवाई में, तब बायस बाइंग साइड का बना हुआ है, तो आप यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी का प्लान कर सकते हो। अगेन लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन हम खुद आएंगे लाइव में तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्लोजिंग होने देना। आपको बस एक डायरेक्शन बता देते हैं, आप लोग अपना हिसाब से ट्रेडिंग करना।
मंडे को यूएसडी जेपीवाई में बाइंग होने वाली है, बाइंग का ही ट्रेड धरना। और सिल्वर में बता देते हैं, सिल्वर में सेलिंग करनी है मंडे को, तो इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो ही आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, नहीं तो भाई वेट करो। बाकी यही सब लेवल है। बीटीसी में भाई आएंगे लाइव तो लाइव किया जाएगा। अभी बीटीसी में सेलिंग का है, स्ट्रक्चर बन रहा है और लेवल भी बन रहा है, लेकिन छोड़ो, चलो यही है वीकली पॉडकास्ट। मिलते हैं हम अगले मंडे को लाइव में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ, टेलीग्राम ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। बाय बाय, लव यू ऑल।